सामाजिक विज्ञान के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं क्वेश्चन से आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले प्रश्न से शुरू करता हूं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर है 10 दिसंबर को हम लोग मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। देखिए, बात कर लेते हैं मानव अधिकार की। तो मानव अधिकार क्या है? तो मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? मानव अधिकार कहते हैं। ठीक है। और मैंने बेटा एक बात और नोटिस की कि हर साल आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन डेट से जरूर पूछ रहा है। ठीक है, तो आप डेट्स भी तैयार कीजिए, जो जरूरी डेट्स है मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे 15 अगस्त आपको पता है कि स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 5 अगस्त को हम लोग क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है। और आपको पता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इन्हीं के बर्थडे के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है। अच्छा, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो बेटा 5 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ओके। देखिए, 10 दिसंबर हम आपको बता ही चुके हैं। 14 नवंबर को बनाते हैं बेटा? बाल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? बाल दिवस मनाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? पर्यावरण दिवस। ठीक है। तो पर्यावरण दिवस मनाते हैं बेटा 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। अच्छा बेटा, ये बताइए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 14 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है। 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं बेटा। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बताइए बेटा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर बार इससे एक प्रश्न जरूर पूछते हैं। ये आपने कोपरा पढ़ा होगा, कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है। तो 24 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी डेट्स है, वैसा नहीं बता सकता, लेकिन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो डेट्स मैंने सारी बता दी है। इसके अलावा आप दूसरी डेट्स पढ़ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, सभी नहीं पढ़ी अभी। ओके, सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। सेकंड क्वेश्चन है कि चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था? तो बेटा इसका जो आंसर है 1972 में चीता को भारत में लुप्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, यानी 1972 के बाद भारत में चीते नहीं पाए गए। ठीक है। चलिए, अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता दे रहा हूं। ठीक है। जैसे बेटा 1986 में क्या हुआ? तो कोपरा आया। क्या आया? कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया। ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया कि 24 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम लोग? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। ओके। 1992 में क्या हुआ बेटा? तो 1992 में बेटा आपने पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ा है, तो वो बेटा उसको क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। बेटा 1962 में क्या हुआ? देखो, भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ था, तो ये तो याद नहीं रखना है, ये याद रखिए कि 1960 के दशक में, कब? 1960 के दशक में हरित क्रांति हुई थी। क्या हुई थी? हरित क्रांति। ठीक है। हरित क्रांति का संबंध बेटा खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है। 1960 के दशक में क्या हुई थी? 1960 के दशक में क्या हुई थी? हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी। क्या हुई थी? ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी। ठीक है। और बेटा हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि चीते को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया? तो 1972 में। अब देखिए, मैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके। पहला प्रश्न है कि भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम, ठीक है, कब लागू किया था? तो ये भी 1972 में लागू किया गया था। बेटा अगला क्वेश्चन है, बाघ के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो बेटा 7 अप्रैल को शुरू की गई थी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। ओके। ठीक है। अगला, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण कब बना? तो बेटा 2006 में बना। अच्छा बेटा 2005 में क्या आया ये बताइए? 2005 में क्या आया? 2005 में आपने आरटीआई सुना? आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये आया। इस तरीके से आप डेट से खेलिए। 1-2 साल पहले क्या हुआ, 100 साल पहले क्या हुआ, 50 साल पहले क्या हुआ, तो आपको क्या होगा कि एक डेट के साथ कई डेटें तैयार होंगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ही क्वेश्चन है कि वन्य जीव अपराध नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई बेटा? तो 2007 में हुई। ओके, कब हुई? 2007 में। एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू मैंने देखा है आपके इजी नोट्स में। ओके, कि दुनिया के 2/3 बाघों के आवास वाले देश कौन से? तो भारत और नेपाल। 2/3 बाघ जो पाए जाते हैं कहां पाए जाते हैं? तो ये तो भारत में पाए जाते हैं और नेपाल में पाए जाते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। ठीक है, संघात्मक शासन प्रणाली में जो बेटा अधिकारों का विभाजन होता है, बंटवारा होता है, वो बेटा होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में होता है। ठीक है, किसके किसके बीच में होता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विभाजन होता है संघात्मक शासन व्यवस्था वाले। कौन कौन से बेटा ऐसे देश है जहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था है? तो अपना भारत हो गया,
ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, अमेरिका हो गया, कौन हो गया, अमेरिका हो गया। ये इन सब देशों में क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था है। चीन कैसा देश है, चीन में एकात्मक शासन व्यवस्था है, ठीक है, और कम्युनिस्ट देश है, ठीक है। अच्छा, ये संघवाद आखिरकार क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेटा, संघवाद क्या होता है, मैंने परिभाषा लिख दिया, पढ़ लीजिए। संघवाद क्या होता है, संघ या संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्तियों को केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकार अर्थात राज्यों की सरकारों के बीच में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। क्या कहलाता है, संघवाद कहलाता है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूँ व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का कार्य क्या होता है, व्यवस्थापिका का कार्य होता है बेटा नियमों और कानूनों को बनाना। विधायिका सुना है, विधायिका, तो यही कार्य होता है व्यवस्थापिका का भी। क्या होता है, नियमों और कानूनों को बनाना। और ये कार्यपालिका का कार्य बेटा क्या होता है, कार्यपालिका का कार्य होता है वो जो नियम और कानून बनाए गए हैं उन नियम और कानूनों को लागू करना, एक कार्यपालिका का कार्य है। ओके, न्यायपालिका का कार्य क्या बेटा, व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के बीच में अगर कोई टकराव हो जाता है या दो व्यक्तियों के बीच में, दो राज्यों के बीच में, ठीक है, दो परिवारों के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद को सुलझाने का कार्य कौन करती है, न्यायपालिका करती है। ओके बेटा, चलिए वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आप हमारे सोशल मीडिया साइट से भी जुड़ सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। मैं इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जुड़ जाइएगा। ओके, चलिए चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की गई है या आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है 1/3 या 33%। 1/3 बोलिए या 33% की आरक्षण की व्यवस्था की गई है कि 1/3 सीटों पर कौन खड़ा होगा, कौन चुनाव लड़ेगा, तो महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, ठीक है। और इसकी व्यवस्था कब की गई, किसमें की गई बेटा, तो पंचायती राज व्यवस्था में। अभी हमने आपको बताया था कि इसको भारत में कब लागू किया गया था, तो 1992, क्या, स्थानीय स्वशासन। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, तो बेटा 24 अप्रैल को मनाते हैं, याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के संस्थापक कौन है, तो बेटा इसके संस्थापक है मान्यवर कांशीराम जी, ठीक है। चलिए बात कर लेता हूं किसकी, तो मुलायम सिंह यादव जी की। तो ये एसपी, आपने समाजवादी पार्टी के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा, तो बेटा ये इसके संस्थापक है कौन, मुलायम सिंह यादव जी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि बीएसपी की स्थापना किस वर्ष हुई थी बेटा, तो बीएसपी की स्थापना हुई थी बेटा 1984 में हुई थी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि बीजेपी की स्थापना बेटा कब हुई थी, बीजेपी, तो बेटा इसकी स्थापना जो हुई थी 1980 में हुई थी, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपके 5 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो कुछ प्रॉब्लम आए उसको कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।